ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 25वां मंत्र। अग्नि त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवावरुध्यः वसुरग्निर्वसुश्रुश्रवा अच्छा नक्षीद्युम्मत्तमं रयिं दाह। हे परमात्मन, आप सर्वत्र व्यापक होने से सबके अति निकट हुए सबके गुण कर्म स्वभाव को जान रहे हो। किसी की कोई बात भी आपसे छिपी नहीं है। इसलिए हम पर दया करो कि हम आपको सर्वंतर्यामी जानकर सब दुर्गुण, दुर्व्यसन और सब प्रकार के पापों से रहित हुए आपके सच्चे प्रेमी भक्त बने। भगवान, आप ही भजनीय, सेवनीय, सबके नेता, सब में वास करने वाले, सारी विभूति के स्वामी, अपने प्यारे पुत्रों को उत्तम से उत्तम धन के दाता और उनके कल्याण के कर्ता हो। भगवान, हमें भी उत्तम से उत्तम धन प्रदान करें और हमें अच्छे प्रकार से प्राप्त होकर लोक परलोक में हमारा कल्याण करें। हम आपकी ही शरण में आए। तो बड़ी ही सुंदर चर्चा इस मंत्र में की गई है और कहा गया है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप सर्वत्र व्यापक होते, समस्त विश्व में व्यापक होने से सबके अति निकट हैं, यानी एकदम हमारे पास में है, अति निकट। सबके गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं, यानी वो हमारे पास रहते हुए हमारे सारे कर्मों को जानता है। कहीं कोई बात उससे छिपी नहीं है। जो भी हम छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा, जितना भी हम कर्म करते हैं, वो परमपिता परमात्मा उसको जानता है। तो कहा इसलिए, हे दयामय प्रभु, आपको सर्वंतर्यामी जान करके हम दुर्गुण, दुर्व्यसन और सब प्रकार के पापों से रहित होकर, हम सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से छूट करके, इनसे दूर होकर के आपके सच्चे प्रेमी भक्त बन सके, आपकी भक्ति कर सकें, आपके जीवन, अपने जीवन में आपके गुणों को धारण कर सकें। आप ही भजनीय, सेवनीय, आप ही हमारे सेवन करने के योग्य हैं, आप ही भजन करने के योग्य हैं, आपको ही भजना हमारा कर्तव्य है। आप ही सबके नेता हैं और सब में जितने भी प्राणी हैं, सब में वास करने वाले हैं, वसने वाले हैं। संपूर्ण संसार के स्वामी हैं, संपूर्ण विभूति के स्वामी। हम यानी अपने प्यारे पुत्रों को उत्तम से उत्तम धन देने वाले आप कल्याण के कर्ता हो। हे प्रभु, हे भगवान, हमें भी कुछ धन जो है उत्तम से उत्तम धन प्रदान कराइए। तो आप हमें उत्तम धन देने की कृपा कीजिए, जिससे हम अच्छे प्रकार से युक्त होकर के इस लोक और परलोक में हमारा कल्याण करें। हे प्रभु, ऐसा धन हमें प्राप्त कराइए जो हमें इस लोक में और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो। अर्थात यहाँ पर केवल धन
भौतिक धन की कामना नहीं की गई, बल्कि आत्मिक धन, बुद्धि धन की भी कामना की गई है। क्योंकि बुद्धि बल से ही मनुष्य जो है अपने अच्छे कर्मों को बना सकता है। तो सर्वप्रथम इसमें बुद्धि की कामना है कि हम अच्छी उत्तम बुद्धि प्राप्त करके आपके भजते हुए, आपका सेवन करते हुए, आपका गुणगान करते हुए हम जो है अपने जीवन को सुधारें और आप हमें इस लोक और परलोक में कल्याण के कर्ता बने, हमारा कल्याण करें। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे सच्चिदानंद प्रभु, हम तो आपकी ही शरणागत हैं, आपकी शरण में हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए। तो कितनी सुंदर बात इस मंत्र में बताई गई है कि प्रभु आप सर्वत्र सबके स्वामी हैं, सबके कर्ता हैं, सबके अति निकट हैं, सबके गुणों को जानने वाले हैं, सबके कर्मों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, हम निष्पाप होकर सारे गुणों, दुख, पापों से दूर होकर के आपकी भक्ति करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि आप ही भजनीय हैं, आप ही सेवनीय हैं। इसलिए हम आपकी सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आप हमें उत्तम से उत्तम धन प्राप्त कराइए, जो हमें इस लोक और परलोक में कल्याण का करता हो, कल्याण करने वाला हो। हे प्रभु, ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए। तो इस प्रकार की प्रार्थना से हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को उन्नत में बनाएं, परमात्मा को हर समय अपने निकट और जानते हुए हर प्रकार की बुराइयों से बचने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।